बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, रेडी होंगे पढ़ने के लिए। बिल्कुल, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि शिकारी बने, टॉपिक को पहले से पढ़ा हुआ होना चाहिए और जब मैं एक्सप्लेन करूँगा तो आप बिल्कुल रेडी बैठे होंगे कि ये पॉइंट नहीं आता, ये पॉइंट नहीं आता, ये एक्सप्लेन, इस बात की एक्सप्लेनेशन लेनी है, फलां पॉइंट क्लियरिफिकेशन लेनी है। जब मैं क्लियर कर दूंगा इंशाल्लाह तो उम्मीद है फिर आपको समझ भी आएगी, फिर आप वो पॉइंट्स याद भी रख पाएंगे। ओके, तो कल हमने बड़ी गर्म डिस्कशन की थी स्टूडेंट्स। इनर पेयर इफेक्ट को हमने बड़ा डिटेल से डिस्कस किया। आइए मैं एक दो जुमलों में वो पूरा टॉपिक समराइज कर लेता हूँ। स्टूडेंट्स याद रखें कि आपके पास जो फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनमें जो टिन और लेड है, टिन और लेड वो इनर पेयर इफेक्ट शो करते हैं। इनर पेयर इफेक्ट से क्या मुराद था कि उनके जेब में 4 इलेक्ट्रॉन थे, 2 यूज करते थे और 2 यूज नहीं करते थे। इसका नाम था इनर पेयर इफेक्ट। वो इफेक्ट कौन सी बला है? वो ये है कि टिन और लेड ने डाई क्लोराइड बनाए। क्यों बनाए? ताकि हम मजीद स्टेबल हो जाएं। क्यों भाई? क्योंकि जब वो 4 बॉन्ड बना के कोवेलेंट कंपाउंड्स उन्होंने बनाए वो स्टेबल नहीं थे, तो 2 बॉन्ड बना के इनको आयनिक बॉन्ड की स्टेबिलिटी मिलती है, इसलिए वो इनर पेयर इफेक्ट का ड्रामा दिखाते हैं। आइए आज की टॉपिक्स भी उनसे मैच करते हैं, फिक्र न करें। आज का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, how and why tin dichloride and lead dichloride are ionic and tin tetrachloride, lead tetrachloride are covalent। सुनिए, क्वेश्चन का जवाब लीजिए। स्टूडेंट्स, टिन क्लोराइड लेड डाइक्लोराइड में क्लोरीन -1 है तो टिन +2, क्लोरीन -1 तो लेड +2 है। इसके मुकाबले में टिन टेट्राक्लोराइड में क्लोरीन -1 तो टिन +4 है, लेड टेट्राक्लोराइड में लेड आपके पास +4 है। अब आपको याद है कि अकॉर्डिंग टू फजान रूल चीखता है, बार बार आपसे कहता है कि कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट बॉन्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज है। तो स्टूडेंट्स आइए देखें ना कि एक +4 स्टेट है और एक +2 स्टेट है। स्टूडेंट्स मेरी बात सुने, मेरे पास एक फुटबॉल है, फुटबॉल हवा का भरा हुआ, थोड़ी हवा निकाल दो छोटा हो जाएगा, और हवा निकाले और छोटा हो जाएगा, और छोटा और छोटा। एग्जैक्टली लाइक दैट जब आप लेड की बात करते हैं, लेड एक एलिमेंट है, ये साइज है उसका। ओके, अब जब लेड +1 बन जाएगा छोटा हो जाएगा, +2 हो जाएगा और छोटा होगा, +3 और छोटा, +4 और छोटा हो जाएगा। तो जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी उसका साइज इतना छोटा होगा, यानी जितना चार्ज क्या है ज्यादा है तो साइज क्या है ऑटोमेटिकली छोटा होगा। और फजान क्या कहता है? फजान कहता है कि चार्ज जितना ज्यादा हो, साइज जितना छोटा हो, इतना वो कोवेलेंट होगा। एज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट
as +4 oxidation state have greater charge to size ratio, thus PbCl4 and TnCl4 are covalent, while PbCl2 and TnCl2 are ionic. ये तो मैंने बात कर दी। अब सबूत के साथ पेश करेंगे, गपशप नहीं है, सबूत। हम सबूत भी पेश करेंगे। दो सबूत मेरे ख्याल में काफी है तुम्हारे लिए, दो सबूत। सबूत नंबर 1, as we know that ionic bond is much more stable than covalent bond। उम्मीद है कि आप भी मानते हैं ये बात। तो फिर thus lead dichloride should be more stable than lead tetrachloride, tin dichloride should be more stable than tin tetrachloride। प्रूफ क्या है स्टूडेंट्स प्रूफ देखें। जब लेड टेट्राक्लोराइड को आप पानी में डालते हो और हीट अप करते हो, ये टूट जाता है, अनस्टेबल होता है, तो क्या बन जाता है? लेड ऑक्साइड बन जाता है और 4HCl बन जाते हैं, 4HCl बन जाते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, जब मैं लेड डाइक्लोराइड पानी में डालता हूं तो लेड आयन बन जाता है एक्वस और क्लोराइड आयन बन जाते हैं एक्वस। रिएक्शन नहीं होता, फिजिकल चेंज साबित हो गई। तो स्टूडेंट्स, आपने क्या देखा कि पानी में डिसॉल्व होना एक तरफ उसके आयनिक बॉन्डिंग का सबूत है और दूसरी जानिब आयनिक बॉन्ड की वजह से उसका रिएक्शन न करना स्टेबिलिटी का सबूत भी है। मैंने दो बातें कर दी हैं। मैंने ये कहा कि जनाब, ये दोनों के दोनों कोवेलेंट हैं। क्यों कोवेलेंट है? क्यों कोवेलेंट है? फजान के मुताबिक इन दोनों के ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, ये कोवेलेंट है। ओके, फिर सबूत क्या दिया कि कोवेलेंट बॉन्ड इतने स्टेबल नहीं होते, पानी में गर्म कर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। फिर मैं कहता हूं कि ये दोनों आयनिक हैं, आयनिक है। सबूत नंबर 1, दोनों पानी में काफी हद तक डिसॉल्व होते हैं, एक बात। दूसरी बात, ये मोर स्टेबल है, तुम हीट अप करो ये रिएक्शन नहीं करते। तो स्टूडेंट्स, कल की बात को फिर रिकॉल करो, कल की बात को फिर रिकॉल करो कि टिन एंड लेड शो inert pair effect in the formation of tin dichloride and lead dichloride to have ionic bond stability। सारी बात खत्म। एक छोटी सी बात में सब कुछ हमने बंद कर दिया है कि वो माजूर जो था, माजूरी का जो ड्रामा रचा रहा था, उसमें उसका फायदा क्या था? उसको कुछ 4 पैसे ज्यादा मिल जाते हैं। लाइक दैट टिन और लेड आयनिक बॉन्डिंग हासिल करने के लिए इनर पेयर इफेक्ट दिखाते हैं। और आपने देखा कि जब आयनिक बॉन्डिंग थी, पानी में नहीं लड़ता, ये मोर स्टेबल होता है। समझ? ओके स्टूडेंट्स, ये वाली बात हो सारी यहाँ पे डिस्कशन को रोकते हैं, बहुत ज्यादा हमने इसको डिस्कस कर लिया है। ओके, अब हम एक और बात को लेकर स्टार्ट करेंगे। जल्दी जल्दी कोई स्क्रीनशॉट, कोई पॉइंट नोट करना है लिख लीजिए, अदरवाइज ये साफ हो गया है। जल्दी
कोवेलेंट क्लोराइड्स जो हैं चौथे ग्रुप वाले वो इतने स्टेबल नहीं हैं जितने के आयनिक स्टेबल होते हैं। और कल की जरूरी बात ये भी आपको बताई गई थी कि कोवेलेंट कंपाउंड में डाउनवर्ड जो स्टेबिलिटी होती है वो स्टेबिलिटी क्या हो रही होती है, डाउनवर्ड कम हो रही होती है। और आयनिक कंपाउंड में स्टेबिलिटी जो होती है डाउनवर्ड इंक्रीज हो रही होती है। ओके स्टूडेंट्स, 4th A के ऑक्साइड्स हमारा इंतजार कर रहे हैं कि कब इनकी बारी आएगी। ओके स्टूडेंट्स, 4th A में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। स्टूडेंट्स ये दोनों के दोनों नॉन मेटल्स हैं। ओके, नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं आम तौर पर ये ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। स्टूडेंट्स ये रिमेनिंग जो 3 हैं इनके जो ऑक्साइड्स हैं ये ऑक्साइड क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। ओके प्लीज स्टूडेंट्स, कार्बन का एक ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड है। मैंने परसों तरसों का स्ट्रक्चर ड्रा किए थे आपके सामने, उम्मीद है कि आप नहीं भूले होंगे। फिर कार्बन डाइऑक्साइड को देखें। ओके, फिर कार्बन सब ऑक्साइड को देखें। तो स्टूडेंट्स कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए जरूरी बात नोट कर लें कि ये एक न्यूट्रल ऑक्साइड है। ये पानी में नहीं लड़ता और पानी में ये एसिड बना के नहीं देता, जबकि CO2 और कार्बन सब ऑक्साइड, CO2 और कार्बन सब ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। स्टूडेंट्स जो एसिडिक ऑक्साइड होते हैं पानी के साथ रिएक्शन करके एसिड्स बनाया करते हैं। ये देखिए सिलिकॉन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करेगा बड़ी मुश्किल से, लेकिन क्या बनाएगा, H2SiO3। इसका नाम है सिलिसिक एसिड। नाम भी सीखिए प्लीज स्टूडेंट्स। सिलिसिक एसिड एक अनस्टेबल एसिड बन जाता है। ठीक है, ये तुम्हारे पास रेत का फार्मूला है SiO2। तो स्टूडेंट्स मेरी बात क्या थी कि कार्बन और सिलिकॉन के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक और काम की बात आपको बतानी थी, लेकिन पहले एसिडिक बेसिक की बातें हम पूरी कर लें। यहाँ पर जो आपके पास है जर्मेनियम, टिन एंड लेड, इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं ये ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। क्या होते हैं, ये ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक होते हैं। कैसे, आइए बात करते हैं। टिन ऑक्साइड हो गया है, लेड ऑक्साइड हो गया है, या आपके पास जर्मेनियम ऑक्साइड हो गया है। स्टूडेंट्स लेड की बड़ी वैरायटी है। आप यहां पर PbO2 की बात भी कर सकते हैं, SnO2 की बात भी कर सकते हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे एम्फोटेरिक होते हैं। मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूं कि एम्फोटेरिक जो होता है इसमें क्या होता है, इनके अंदर दोगलापन होता है। ये दोनों कारोबार करते हैं, डुअल बिहेवियर होता है, लेकिन एक टाइम में एक कारोबार। आइए बात करते हैं। टिन ऑक्साइड को जब HCl से रिएक्ट करवाओगे टिन क्लोराइड बन जाएगा और साथ में पानी बनेगा। स्टूडेंट्स ये अगर एसिड था तो इसने बतौरे बेस के रोल प्ले किया है। इसके मुकाबले में आप देखिए टिन ऑक्साइड को मैं सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड से रिएक्ट करवाता हूं तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या बन जाएगा, Na सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सी सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सी स्टनेट, सोडियम
टेट्रा हाइड्रोक्सी स्टनेट। ठीक है, टिनेट नहीं बनाना, ख्याल करना, स्टनेट है ये। tin plus 2, sodium plus 1, 2 ones are 2, 2 और 2 4, हाइड्रोक्सिल minus 1, तुम्हारा सिस्टम बैलेंस। तो आपने क्या देखा, जब मैंने इसको किसी बेस से रिएक्ट करवाया, इसने कौन सा कारोबार किया, अब एज ए एसिड कारोबार कर रहा है। स्टूडेंट सिमिलरली देख लो, लेड ऑक्साइड इंपॉर्टेंट भी है प्लीज, हार्ड क्वेश्चन में आते रहते हैं। लेड ऑक्साइड को जब HCl से करवाओगे रिएक्शन, लेड क्लोराइड बन जाता है और वाटर बनेगा, ये एसिड है, तो अब ये एज ए बेस कारोबार करेगा। और जब मैं इसको रिएक्शन करवाऊंगा NaOH के साथ स्टूडेंट्स, तो ये कारोबार करेगा सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सी प्लम्बेट। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ये नहीं पसंद तो आप इस स्टाइल से भी आप लिख सकते हैं। ऐसे भी चलेगा, -2 +2 +1, सोडियम प्लम्बेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेडेट नहीं है प्लीज स्टूडेंट्स, ख्याल करें, बड़े बड़े गलतियां ना करें, छोटे छोटे होते रहते हैं। सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सी प्लम्बेट। एक स्टूडेंट कह रहा था लेडेट, ख्याल करना, प्लम्बेट। ओके, प्लम बम से प्लम्बेट बना दो, तो ये आपके पास कॉम्प्लेक्स बन गए हैं। वो चीज जो कभी एज ए एसिड तो कभी एज ए बेस, उसको बोलते हैं एम्फोटेरिक। या फिर मेरी वो शॉर्टकट बात याद कर लो कि एम्फोटेरिक वो मखलूक होता है जिसको आप एसिड से रिएक्ट करवाएं या आप इसको बेस से रिएक्ट करवाएं। इसने कसम ली हुई है कि मैं साल्ट बनाऊंगा। एसिड से एज ए बेस, बेस से एज ए एसिड लड़ता है। ओके, और यूं हमारा ग्रुप 4 खत्म हो गया है, लेकिन एक बात अभी बाकी है। स्टूडेंट्स रेडी हो जाएं, बड़े मजे का सवाल है, खतरनाक सवाल है। हाँ स्टूडेंट्स रेडी, काम की बात सुने, काम की बात। अजीब अल्लाह मियां की शान देखें कि कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस है, बट उसके नीचे वाला सिलिकॉन डाइऑक्साइड सॉलिड होता है। वाई, कुछ वाई के सवाल सुनेगा, वाई। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 सुने, CO2 मॉलिक्यूल होता है लेकिन SiO2 नॉट अ मॉलिक्यूल। कितना जुल्म है, क्यों ऐसा हो रहा है इसके साथ। SiO2 मॉलिक्यूल नहीं है, SiO2 फार्मूला यूनिट है। तीसरा सवाल सुनो, ये क्या जुल्म है कि कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे होता है लेकिन सिलिकॉन डाइऑक्साइड ऐसे नहीं होता, बल्कि वो तो ऐसे होता है। यूं करो, यूं यूं, और एक लंबी चेन बनाओ न खत्म होने वाली, और रेत के टीले की मरम्मत वाले सारे बना ले सारे, है ना मसला कश्मीर। आइए स्टूडेंट्स, इन तीनों सवालों का मकसद एक ही सवाल है, जवाब भी इसलिए एक ही सुना रहा हूं। सुनिए स्टूडेंट्स, ये कार्बन है, ये कार्बन का py है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन का py है। कार्बन का साइज बड़ा है, ऑक्सीजन का साइज कम है, तो सिग्मा बॉन्ड के बाद स्टूडेंट्स इनके ये py है और ये भी py है, तो कार्बन और ऑक्सीजन के py में बड़ी मुश्किल से ओवरलैप हो जाता है और पाई बॉन्ड बन जाता है। तो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, ये भी पाई बॉन्ड है और ये भी पाई बॉन्ड है। कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान पाई बॉन्ड बन जाता है, सिग्मा बॉन्ड तो मौजूद है। लेकिन स्टूडेंट्स जब आप सिलिकॉन के घर में आते हैं, सिलिकॉन का साइज तो फिर कार्बन से भी बड़ा होता है, सिलिकॉन का साइज कार्बन से भी बड़ा होता है। तो अब जब ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड बना लेगा, अब ऑक्सीजन का py, अब आप खुद देखें, एक बंदा छत पे खड़ा है, एक बंदा गली में खड़ा है, हाथ कैसे मिलाएंगे, कैसे ओवरलैपिंग होगी, नॉट पॉसिबल।
तो स्टूडेंट सिलिकॉन और ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड तो जिंदाबाद, इसका पाई बॉन्ड का बनाना मुमकिन नहीं होता। जब नहीं होता तो फिर क्या करें? तो सिलिकॉन साहब से गुजारिश है कि प्लीज ऑक्सीजन को खामखा तंग ना करो, अलग अलग सिंगल बॉन्ड बना दो। सिंगल बॉन्ड बना दिए। अब ऑक्सीजन कहते हैं कि फिर मेरे बॉन्ड तो पूरे नहीं है, चलो तुम एक और सिलिकॉन से बॉन्ड बना लो। अब सिलिकॉन कहते हैं कि फिर मेरे 4 बॉन्ड, चलो तुम और ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लो। इस तरीके से गाड़ी चलेगी, आपके पास एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनेगा। स्टूडेंट्स, आपको पढ़ा चुका हूं, जब तुम्हारे पास एक नेटवर्क बन जाता है, नेटवर्क ऑफ बॉन्ड्स बन जाए, नेटवर्क ऑफ बॉन्ड्स बन जाए, तो स्टूडेंट्स ये मॉलिक्यूल फिर नहीं हो सकता, मॉलिक्यूल अलग एग्जिस्ट कर सकता है। और ये लोग अलग नहीं, ये लंबी चेन बना के रहता है, लंबी चेन बना के रहता है। जो लंबी चेन बना के रहे उसको हम मॉलिक्यूल नहीं कह सकते। स्टूडेंट्स, SiO2 कैसे गैस होगा? इतने लंबे लंबे चेन गैस की सूरत में उड़ेंगे। कुछ अल्लाह का खौफ करें, ये लकी मरवत की पेजुक साइड पे जो रेत के टीले हैं ये हवाओं में उड़ने लग जाए गैस। हाउ इट इज पॉसिबल? इतनी लॉन्ग नेटवर्किंग है। तो लोगों ये इसलिए क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं, इसलिए ये मॉलिक्यूल नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर पाई बॉन्ड नहीं बनता। पाई बॉन्ड बनता तो मे बी ये अलग मॉलिक्यूल होता, और अलग मॉलिक्यूल आप जानते हैं कि गैस फॉर्म में ये इजीली एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। लिक्विड्स में तो फिर फोर्सेस चाहिए होती हैं, और सॉलिड में तो और भी कॉम्पैक्टनेस चाहिए होती है। ठीक है जी, मेरे ख्याल आपको बातें समझ आ गई हैं। तो यूं आपके पास ग्रुप 4 खत्म हुआ। इंशाल्लाह हम मंडे से अपना 7th ग्रुप शुरू करेंगे, जो कि आपके चैप्टर का बिल्कुल लास्ट टॉपिक हो जाएगा। ठीक है जी, तो आज इतना काफ़ी है, वीकेंड है, आपके 5-10 मिनट बाकी हैं, गप्पे लगाएं या फिर पढ़ते रहें, कुछ रीडिंग करते रहें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।